दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो में देखिए एमआरआई स्कैन क्या होता है और साथ ही साथ बताएंगे एमआरआई स्कैन कैसे होता है और आखिर एमआरआई स्कैन क्यों किया जाता है। तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम इंसानों के शरीर में जितनी ही तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं उतनी बढ़िया टेक्निक से लगाकर उन बीमारियों को पकड़ने के लिए तरह तरह की मशीनें तैयार की जा रही हैं, जिसका सबसे बड़ा नमूना हमें एमआरआई स्कैन के रूप में देखने को मिलता है, जिसके अंदर पूरा शरीर डाला जाता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये मशीन काम कैसे करती है और जब मशीन के अंदर इंसान को डाला जाता है तो मशीन किस चीज की जांच करती है। और सबसे बड़ा सवाल आखिर एमआरआई स्कैन करवाने में कितना खर्चा आता है और उसका पूरा मैकेनिज्म कैसे चलता है। आज के वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको एमआरआई स्कैन के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों एमआरआई का पूरा मतलब होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जिसे चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग भी कहा जाता है। जब इस एमआरआई मशीन के अंदर किसी इंसान को डाला जाता है तो मशीन उसके शरीर की पूरी स्कैनिंग करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की कई सारी तस्वीरें ली जाती है ताकि अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका पता लगाया जा सके। और इन तस्वीरों को लेने के लिए बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये एमआरआई स्कैन किया ही क्यों जाता है। तो दोस्तों जब से ये एमआरआई की तकनीक आई है तब से मेडिकल के फील्ड में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला, क्योंकि ये वही तकनीक है जिसकी मदद से डॉक्टर हमारे शरीर के आर पार देखकर ये पता लगा सकते हैं कि शरीर में कौन सी समस्या है, और ये सब कुछ बिना किसी ऑपरेशन इक्विपमेंट या फिर चीड़ फाड़ के लगाया जा सकता है। ऐसे में अगर किसी के शरीर में कोई अंदरूनी चोट लगी या फिर वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसके लक्षण बाहर से दिखाई नहीं देते, तो हमारा एमआरआई स्कैन के जरिए इन सारी चीजों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, ये भी चेक किया जाता है कि जिस मरीज का ट्रीटमेंट चल रहा है वो उसके शरीर में असर कर रही है या नहीं। और अगर हम कोई खास काम कर रहे हैं तो उस समय हमारे दिमाग का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा एक्टिव है, इस बात का पता लगाने के लिए भी कई बार एमआरआई स्कैन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि खास तौर पर दिमाग से जुड़ी जितनी भी तकलीफें होती है उनका पता लगाने के लिए एमआरआई स्कैन ही सबसे बेहतर विकल्प है। जैसे कि ट्यूमर या फिर दिमाग में लगी कोई बीमारी वगैरह को एमआरआई स्कैन से बड़े आसानी से पकड़ा जा सकता है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये एमआरआई स्कैन किया कैसे जाता है। तो दोस्तों जब किसी का एमआरआई स्कैन होना होता है तो सबसे पहले उसके सभी कपड़े उतरवा दिए जाते हैं और उसे हॉस्पिटल के बिल्कुल हल्के कपड़े दे दिए जाते हैं ताकि एमआरआई स्कैन में दूसरा कोई गैर जरूरी चीज ना आ पाए। और यही वजह है कि स्कैन करने से पहले मरीज की बॉडी में जितनी भी मेटल की चीजें होती है उन सभी को निकलवा लिया जाता है, जैसे कि घड़ी, अंगूठी, चैन या फिर मेटल से बनी कोई भी वस्तु। क्योंकि अगर आपने अपने शरीर में ऐसी कोई चीज पहन रखी है जिसमें मेटल लगा हुआ है, जैसे कि हमारी जीन्स में लगी जो चैन होती है वो भी मेटल की होती है, और अगर मरीज इसे पहनकर एमआरआई मशीन के अंदर जाता है तो ये मेटल वाली चीजें मशीन से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड में चिपक जाती हैं। इसलिए सभी मेटल की चीजें उतरवा दी जाती हैं और फिर मरीज को टेबल पर लिटाया जाता है और उसे टेबल पर अच्छी तरह से सेट करके मशीन के अंदर भेजा जाता है। जैसे ही मरीज मशीन के अंदर जाता है तो एमआरआई मशीन बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक रेडियो एक्टिव वेव और कंप्यूटर के जरिए हमारे शरीर के अंदर की खास इमेज बनाती है, जो हम इंसानों के शरीर में मौजूद छोटे छोटे पोर्टल्स की मदद से होता है। एमआरआई मशीन की तस्वीरों को देखकर ही डॉक्टर ये पता लगा सकते हैं कि मरीज को कौन सी समस्या है और कितनी बड़ी समस्या है। इस तकनीक की मदद से छोटी से छोटी चीज का भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। पर दोस्तों आपको एमआरआई स्कैन करवाते समय कुछ सावधानियों को भी रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर किसी महिला का एमआरआई स्कैन होना है लेकिन वो प्रेग्नेंट है तो उसे अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। एमआरआई स्कैन में जो रेडियो एक्टिव वेव निकलती हैं वो गर्भवती महिलाओं के बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। खास बात यह है कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप अपनी पूरी बॉडी का एमआरआई स्कैन करवाएं। आपके शरीर के जिस हिस्से में दिक्कत है आप उस जगह का खास तौर पर एमआरआई स्कैन करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरी बॉडी का एमआरआई स्कैन करवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
क्योंकि क्या पता शरीर के एक हिस्से में होने वाली तकलीफ दूसरे हिस्से तक पहुंच जाए और आपको पता भी ना चले। और कई बार तो ये भी होता है कि लोग किसी एक कारण से एमआरआई स्कैन करवाते हैं, लेकिन बॉडी स्कैन करने के बाद पता चलता है उन्हें और भी कई सारी बीमारियां हैं, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। एमआरआई स्कैन करवाते समय आपको अपने शरीर से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो डॉक्टर को बतानी चाहिए। जैसे कि अगर आपके दांतों या कान में मेटल रिंग डाली गई है या फिर आपकी बॉडी के किसी हिस्से में कोई टैटू बना है, तो इन सारी चीजों के बारे में आपको अपने डॉक्टर को पहले ही बता देना चाहिए, ताकि आगे चलकर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। कई बार तो जब लोगों का एक्सीडेंट होता है तो उस दौरान बॉडी के अंदर रोड या फिर मेटल से बनी चीजें डाली जाती है, तो इस बारे में डॉक्टर को पूरी जानकारी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आपने कोई सर्जरी करवाई है या फिर आपको किसी तरह की कोई एलर्जी है तो उस बारे में भी डॉक्टर को पता होना बहुत जरूरी है, ताकि डॉक्टर ये समझ सके कि आपके शरीर के कौन से हिस्से में क्या समस्या है। दोस्तों, एमआरआई स्कैन से पहले आपको कुछ भी खाने के लिए मना किया जाता है और कई बार तो पानी पीने से भी मना कर दिया जाता है, ताकि स्कैन करते वक्त पेट के अंदर का खाना रिपोर्ट में ना दिखाई दे। वैसे तो जब एमआरआई स्कैन किया जाता है तो शरीर में कोई दर्द नहीं होता और पूरे 15 से 90 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि एमआरआई स्कैन करवाने में खर्चा कितना है, तो दोस्तों एमआरआई स्कैन काफी महंगा प्रोसीजर है और बॉडी के अलग अलग हिस्सों के एमआरआई करवाने के लिए अलग अलग चार्ज होते हैं। और अगर कोई अपने दिमाग का एमआरआई स्कैन करवाता है तो उसका खर्चा 4 से 5 हजार रुपए आ सकता है, और अगर रीढ़ की हड्डी का एमआरआई स्कैन करवाना है तो 6 से 7 हजार का खर्चा भी आ जाता है। हालांकि अलग अलग जगहों पर इसके रेट अलग अलग होते हैं। बाकी अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है और आपको समझ नहीं आ रहा कि वो प्रॉब्लम क्या है, तो एक न एक बार आपको भी अपने शरीर का एमआरआई स्कैन करवा लेना चाहिए। बाकी वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।